कल योग दर्शन के दूसरे पाद में आपने पहला सूत्र पढ़ा होगा। उस सूत्र में बताया था तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। सूत्र मेरे साथ बोलिए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इस दूसरे पाद में बताया है कि नए योगाभ्यासी योग का अभ्यास कैसे आरंभ करें, कहाँ से शुरू करें, ये विषय बताया है दूसरे पाद। तो पहला ही सूत्र है जिसमें ये बताया कि नए योगाभ्यासियों को पहले तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। इस सूत्र के व्यासभाष्य में लिखा है न अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता। उसको योग में विशेष प्रगति प्राप्त नहीं हो सकती जो तपस्या नहीं करता। इसलिए तपस्या करनी चाहिए, तपस्या से आरंभ करें। तपस्या का मतलब मान अपमान को सहन करना, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, हानि लाभ, सुख दुख, ये दो दो के जोड़े हैं, दो दो चीजों के जोड़े हैं। इन दो दो चीजों के जो जोड़े हैं इनको सहन करना। जीवन में ये सब परिस्थितियां आती रहती हैं। कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, ये सब चलता रहता है। तो जैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहे, दुखी ना हो, उसको सहन कर ले। तो जो सहन नहीं करेगा फिर उसको आगे प्रगति नहीं होगी। इसलिए पहला काम है तपस्या करना। ये तपस्या एक सीमा तक करनी चाहिए, सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उससे फिर व्यक्ति रोगी हो जाता है। ठंडी गर्मी को सहन करना चाहिए, एक सीमा तक सहन करना चाहिए। जहां तक आपकी सहन शक्ति हो वहां तक सहन करें। जहां तक आपकी सहन शक्ति हो वहां तक उसको सहन करना चाहिए। जब ठंड सहन शक्ति से अधिक हो जाए तो फिर कपड़े, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो रोगी हो जाएंगे। तो रोगी हो गए तो क्या योगाभ्यास करेंगे? योगाभ्यास करने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो तपस्या जो करनी है वो उस सीमा तक करनी है जिसमें व्यक्ति रोगी ना हो जाए। गर्मी को भी सहन करना है, वहाँ भी सदैव ये नियम लागू होगा। गर्मी हो, ठंडी हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, उस सीमा तक इसको सहन करना है। आप पूछेंगे यदि अपमान को सहन करना तो ठीक है, समझ में आता है। तो मान को भी सहन करना पड़ता है क्या? सम्मान मिले उसको भी सहन करना पड़ता है, उसको भी सहन करना पड़ता है। कभी कभी अधिक अच्छा बढ़िया सम्मान मिल गया जिसकी आशा नहीं थी, तो जब ऐसा हो तो व्यक्ति उसको भी सहन करे। सहन नहीं करेगा तो भावुक हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, और फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आदि आदि कुछ इस तरह के लक्षण हो जाएंगे। तो उसको भी नियंत्रित करें मन से। ये मन से ही नियंत्रित करना है। मान अपमान को सहन करना ये मानसिक कार्यक्रम है। भूख प्यास को सहन करना वो शारीरिक है, गर्मी ठंडी को सहन करना वो शारीरिक है।
और मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख को सहन करना, ये मानसिक स्तर का कार्यक्रम है। तो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों तरह की तपस्या करनी चाहिए। तो ये हुआ तप। फिर तप के बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। ऐसे शास्त्र जो हमें मोक्ष के बारे में बताते हैं, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है, किसको मिलता है, किस परिस्थिति में मिलता है, किसको नहीं मिलता है, मोक्ष प्राप्ति में बाधा क्या है, उसके उपाय क्या है, इस तरह की बातें जिन शास्त्रों में बताई हैं उनका नाम है मोक्ष शास्त्र। तो मोक्ष हमारा लक्ष्य है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करना है। मोक्ष के लिए चारों वेद पढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सब शास्त्रों में मोक्ष की बातें नहीं लिखी। यहाँ तो कह रहे हो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करो। इंजीनियरिंग की पुस्तक पढ़ोगे तो वो मोक्ष शास्त्र नहीं है। वेद में तो इंजीनियरिंग भी है, खेती करने को भी लिखा है। वेद में तो सारी विद्या है, तो सारी नहीं पढ़नी। जो हमारे लक्ष्य में सहयोगी है वो विद्या पढ़नी, उस पुस्तक को पढ़ना है। जैसे ये दर्शन है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, सत्यार्थकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इस तरह की जो पुस्तकें हैं जो मोक्ष के बारे में हमको मुख्य रूप से बताती हैं, इनको अवश्य पढ़ना चाहिए। और कोई भी विद्या अपने आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, कोई अध्यापक गुरुजी चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बिना टीचर के स्वयं पढ़ लेंगे, नहीं आएगी समझ। केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कंप्यूटर सीखो, कुछ भी सीखो, हर जगह टीचर चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी टीचर चाहिए, कोई अध्यापक चाहिए जो मोक्ष को जानता हो, जीवन का लक्ष्य उसका मोक्ष प्राप्ति हो, और वो सारा दिन यही काम करता हो कि मुझे मोक्ष में जाना है। ऐसे अध्यापक से मोक्ष विद्या पढ़नी चाहिए, तो वो फिर शास्त्र समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ लेना एक अलग बात है, प्रैक्टिकल करना अलग बात है। बहुत से लोग थ्योरी पढ़ा देंगे, उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ा देंगे, पर प्रैक्टिकल वो जानते ही नहीं। उन्हें ये पता ही नहीं कि कौन सा काम मोक्ष प्राप्ति में बाधक है और कौन सा सहायक है। वो क्योंकि किसी गुरु जी से प्रैक्टिकल सीखा नहीं, इसलिए वो जानते नहीं। वो बस किताब पढ़ा देंगे, तो उतने से फिर हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कोई अच्छा प्रैक्टिकल करने वाला व्यक्ति हो जो मोक्ष की ओर जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति से इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो फिर ठीक तरह से समझ में आएगा। तो ये हो गया स्वाध्याय। और इसमें एक और बात है, स्वाध्याय में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना और ओम का जप करना, प्रणव जप होगा, ओम का जप करना। तो दिन में जब भी फुर्सत मिले, समय खाली हो, अपना ओम का जप चालू रखें। चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, व्यायाम करते, सैर करते, मन में ओम का जप चालू रखिए। तो इससे क्या होगा, संसार के राग द्वेष से बचे रहेंगे। ये इसका लाभ है। नहीं तो संसार की फालतू बातें दिमाग में घूमेंगी, कोई ना कोई तो घूमेगी। तो उन सांसारिक राग द्वेष की बातों से बचने के लिए ओम का जप का विधान है। ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, कोई भी मंत्र मन में चलता रहे। तीसरी बात है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर समर्पण, प्रणिधान समर्पण। तो ईश्वर को समर्पण करें। समर्पण में क्या करना है, 5 काम है इसके, 5 स्टेप्स समर्पण के। पहला, जब भी कोई काम करना हो, आपके मन में विचार आए कि मैं ऐसा कर लूं, जो भी मन में विचार आए तो उसको पहले ईश्वर से पूछें, उससे परमिशन लें कि ये काम करूं या ना करूं। ये पहला स्टेप।
पूछेंगे तो इसका लाभ ये होगा कि सारे कामों में से जितने भी अच्छे काम हैं वो तो आपको परमिशन मिल जाएगी, हाँ ये कर लो, और जितने बुरे काम हैं वो सारे परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो सारे बुरे काम छूट जाएंगे, ये फायदा होगा। इसलिए पहले ईश्वर से पूछें ये काम करूं। आपके मन में आया कि मेरा पड़ोसी बीमार है उसकी सेवा करूं, तो ईश्वर से पूछो अपने अंदर। ईश्वर सब जगह है, हमारे अंदर भी है, तो ईश्वर का उत्तर क्या मिलेगा? पड़ोसी बीमार है उसकी सेवा करूं या ना करूं? क्या उत्तर मिलेगा? करो, बस वहां से परमिशन मिल गई, अब करो। और कभी मन में ऐसा विचार आए कि आज शाम को व्यापारी पैसे लेने आएगा और पैसे तो है नहीं, तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो ईश्वर से पूछो, झूठ बोलकर उसको धोखा दूं, तो ईश्वर का क्या उत्तर मिलेगा? हाँ या ना? ना। तो बस वहां से गलतियां बंद हो जाएंगी सारी। तो ये परमिशन लेने का फायदा है, समर्पण का ये लाभ है, बुराइयां बंद हो जाएंगी और अच्छे काम करते रहेंगे। तो इसके 5 स्टेप्स में से पहला हो गया ईश्वर से पूछकर कार्य करना, बिना पूछे नहीं। दूसरा स्टेप, जब आप काम करेंगे तो उसमें ईश्वर को वहां उपस्थित स्वीकार करना कि ईश्वर यहाँ उपस्थित है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। कुछ भी काम कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, भोजन खा रहा हूँ, कोई सब्जी काट रहा हूँ, फल काट रहा हूँ, खेती का काम, जो भी काम, साफ सफाई, कुछ भी काम करते समय ईश्वर को वहाँ उपस्थित स्वीकार करना कि ईश्वर हमको देख रहा है। जैसे वो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो कैमरे के सामने हम होते हैं और हमें सूचना भी मिल गई, आप कैमरे की नज़र में हैं, तो हम सावधान हो जाते हैं, कैमरा हम पर नजर रखे हुए, कुछ गलती करी तो पकड़े जाएंगे। तो ऐसे ईश्वर को उपस्थित स्वीकार करना, ये दूसरी बात समर्पण की है। तीसरी बात, काम करते समय जो हम समय लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, बल विद्या बुद्धि, बहुत सारी चीजें उसमें लग रही हैं उस काम पे करने में, वो सारी चीजें जो हम खर्च कर रहे हैं वो ईश्वर की मान के खर्च करें, अपनी मान के नहीं। मान लो आप पड़ोसी बीमार हो गया, उसकी सेवा कर रहे हैं, 2 घंटा उसने आपको बुला लिया घर पे, भाई मेरे घर कोई नहीं है, कोई थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो, तो आपने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर आपने उसके घर में झाड़ू वाड़ू लगा दी, पोछा भी लगा दिया, कपड़े भी धो दिए, खिचड़ी भी बना दी, तो ये सब काम करते समय आपका बल विद्या बुद्धि शक्ति समय खर्च होगा, जितनी देर आप सेवा करेंगे। तो वो जो भी आप खर्च कर रहे हैं, धन बल विद्या बुद्धि, वो ईश्वर की दी हुई है, वो खर्च कर रहे हैं, अपने नहीं है वो जो आप खर्च कर रहे हैं, ऐसा स्वीकार करना, ये तीसरा स्टेप है ईश्वर समर्पण का। और ये सच भी है, आपके पास अपना तो कुछ है ही नहीं, सब तो इधर उधर से उधार ले रखा है, कुछ माता पिता से, कुछ गुरुजनों से, कुछ पड़ोसियों से, कुछ मित्रों से, कुछ ईश्वर से, कुछ समाज के लोगों से, सब इधर से उधर से इकट्ठा कर रखा है, हमारा तो कुछ है भी नहीं। जब आए थे संसार में तब हाथ में कितने पैसे लाए थे? कुछ नहीं, और सामान भी, वस्तु भी कुछ नहीं लाए, खाली हाथ आए थे। जब जाएंगे तब कितनी संपत्ति ले जाएंगे साथ, हाथ खाली जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा साथ। तो जब आए संसार में तब भी खाली हाथ थे, जब जाएंगे तब भी खाली हाथ होंगे। तो आज जो संपत्ति है जो आपके नाम पे रजिस्टर है वो भी आपके नहीं है, वो तो ऐसे हमने इकट्ठा करके व्यवहार चलाने के लिए फॉर्मेलिटी बना ली है कि ये कार मेरी है, ये मकान मेरा है, ये स्कूटर मेरा है, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन किया हुआ, बस इसी बात है। सरकारी व्यवहार की दृष्टि से वो मेरा है, ठीक है, मैंने मेहनत की है और सामान खरीदा, मेरे पैसे से खरीदा, वो सांसारिक व्यवहार में मेरा है, ठीक है। पर ईश्वर के सामने जब हम बैठे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं, तो फिर वहां वो मेरा नहीं है, वो सब ईश्वर का दिया हुआ है।
ईश्वर की व्यवस्था से मुझे वो सारी चीजें मिली, ऐसा मान के चलेंगे। और ईश्वर की मिली और इसी काम में खर्च करनी, उन चीजों को कहीं तो खर्च करेंगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही। तो ईश्वर की मान के खर्च करें, ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा, जो सारा काम पूरा हो जाए, टिकट बना दी, पड़ोसी की दवाई भी ले आए डॉक्टर साहब से, कपड़े भी धो दिए, झाड़ू पोछा सब कर दिया। अब उसने कहा कि मेरे परिवार के लोग घर आ गए हैं, अब आप जा सकते हैं, ये आगे मेरे को संभाल लेंगे, अब आप जाइए। तो काम पूरा हो जाए तो फिर उसको ईश्वर को धन्यवाद देना। चौथा स्टेप क्या है? ईश्वर को धन्यवाद देना। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये सारा काम ठीक ठाक संपन्न हो गया। आपकी कृपा से, आपकी दिव्य शक्ति सामर्थ्य से ये सारा काम ठीक ठाक पूरा हो गया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और ये कर्म आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, समर्पित करता हूँ, इस तरह से। ये चौथा स्टेप है। अब पांचवा स्टेप है फल की बात। व्यक्ति जब कर्म करता है तो कुछ ना कुछ फल चाहता है, इसके बदले में कुछ तो फल मिलना चाहिए, किसी भी तरह का। कोई सम्मान मिले, कोई धन मिले, कोई ऊंचा पद मिले, कोई प्रतिष्ठा हो, कोई प्रशंसा हो, कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ फल तो मिलना चाहिए। यहाँ आकर के लोग कई जगह भटक जाते हैं। वो कहते हैं कि समर्पण का मतलब है फल की इच्छा मत करो, ऐसा कहते हैं, फल की इच्छा मत करो, ये गलत। ना कोई आप तक कर सकता है, ना किया है, ना कर पाएगा। फल की इच्छा छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य कोई भी काम करेगा तो फल की इच्छा तो करेगा ही, बल्कि फल की इच्छा पहले करेगा, काम बाद में करेगा। आप एक व्यक्ति को अपनी नौकरी पे रख लो, अपनी कारखाने में, घर में, दुकान में, किसी को नौकरी पे रख लो, सबसे पहले ये सवाल पूछेगा तनख्वाह क्या दोगे, हाँ या ना। पहला सवाल उसका क्या होगा? तनख्वाह क्या दोगे। अगर वो तनख्वाह मुझे स्वीकार है तब तो वो नौकरी शुरू करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। आप मान लो टीचर है, 1 साल तक पढ़ाओ स्कूल में, अब वेतन की इच्छा मत करना, वो लोग पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो ये कहना झूठ है कि कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो, ये झूठ है, गलत है। यहाँ जो फल समर्पण की बात है उसका सही अर्थ ये है कि सांसारिक फल की इच्छा मत करो। 2 तरह के फल होते हैं, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक, मोक्ष फल। तो यहाँ समर्पण में 5वां स्टेप है, सांसारिक धन सम्मान आदि की इच्छा मत करो, मोक्ष फल की इच्छा करो। तो मोक्ष फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म का तो विधान है, निष्काम कर्म करो, मोक्ष फल की इच्छा करके काम करो, चाहे शारीरिक सेवा करो, चाहे पैसे से दान दो, चाहे किसी भी तरह से आप दूसरों की सेवा सहायता करें, पुण्य करें, अच्छे काम करें, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हम ईश्वर से कहेंगे, हे ईश्वर, ये जो कार्य संपन्न हो गया आपकी कृपा से ठीक ठाक हो गया, अब इसके बदले में मुझे कोई लौकिक धन संपत्ति सम्मान की इच्छा नहीं है, मुझे तो आप मोक्ष दे दीजिएगा बस। इस तरह से कहना, ये 5वां स्टेप है समर्पण का। ये 5 कार्य करने चाहिए, इसको कहते हैं ईश्वर समर्पण। अब दिन भर जितने भी काम करने हैं, हर काम में ये 5 स्टेप चलेंगे। पढ़ना हो, खाना हो, खेलना हो, कूदना हो, कोई सेवा करनी हो, झाड़ू लगानी हो, कोई भी काम करना हो, तो ये 5 स्टेप हर जगह लागू होंगे। ये है ईश्वर समर्पण। तो यहाँ से व्यक्ति योगाभ्यास आरंभ करता है, इसको क्रिया योग कहते हैं। 3 चीजों को मिलाकर क्या कहते हैं? क्रिया योग। यहाँ से आरंभ करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए आरंभ, इसका क्या लाभ है, अब ये बात अगले सूत्र में बताएंगे। सूत्र 2 बोलिए। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। दो फायदे हैं इसके, दो लाभ हैं क्रिया योग के। एक तो है समाधि भावनार्थ, समाधि को उत्पन्न करने के लिए, अर्थात समाधि तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है। इस रास्ते से चलेंगे तो धीरे 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 समाधि तक पहुंचेंगे, इसलिए यहां से आरंभ करना चाहिए। और दूसरा है क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को कमजोर करने के लिए। तनु माने कमजोर, तो तनु करणार्थ कमजोर करने के लिए इस क्रिया योग के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे समाधि की ओर आगे बढ़ेगा और उसके क्लेश कमजोर होते जाएंगे। ये दो फल मिलेंगे, इसलिए क्रिया योग करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए योगाभ्यास। तो क्लेश क्या है, इनके बारे में आगे बता रहे हैं। 5 क्लेश है। सूत्र तीसरा बोलिए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। 5 क्लेश है जो हमें दुख देते रहते हैं। क्लेश जो दुख देता है ये 5 है संख्या में, उनके नाम इस सूत्र में है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जो हमें दुख देते रहते हैं। सारी दुनिया सुबह से शाम तक इन क्लेशों से पिटती रहती है। कोई राग में है, कोई द्वेष में है, कोई अविद्या में है, सब इन्हीं 5 क्लेशों का चक्कर चल रहा है संसार में। जब तक व्यक्ति में ये 5 क्लेश बने रहेंगे तब तक उसका अगला जन्म होता रहेगा, उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा। जब ये 5 क्लेश खत्म हो जाएंगे तब उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा। तो लोग पूछते हैं कि मोक्ष कब होगा, कैसे होगा, उसका उत्तर ये है 5 क्लेश जब खत्म हो जाएंगे तब मोक्ष हो जाएगा। इन 5 क्लेशों के विषय में एक विशेष बात अगले सूत्र में बता रहे हैं। चौथा सूत्र देखिए और बोलिए। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये जो 5 क्लेश बताए इनमें पहला कौन सा है? अविद्या। उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान, वो बाकी उत्तरेषां, बाकी के 4 क्लेशों का खेत है। क्षेत्रम खेत है, जैसे खेत में फसल उगती है ऐसे अविद्या जो है वो खेत है, और 4 जो है क्लेश वो उसकी फसल है। मट्टी के खेत में फसल उगती है, अविद्या रूपी खेत में 4 क्लेश उत्पन्न होते हैं। अगर खेत की जमीन अच्छी हो, उपजाऊ हो, तो फसल भी अच्छी होती है, और खेत कमजोर हो तो फसल भी कमजोर होती है, और खेत बिल्कुल बंजर हो तो कुछ भी नहीं होता, फसल होती नहीं। तो अविद्या खेत के समान समझ लीजिए। यदि अविद्या अधिक है तो ये 4 क्लेश भी अधिक अधिक होंगे। अविद्या धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी तो ये 4 क्लेश भी कमजोर हो जाएंगे। अविद्या मर जाएगी, सारे क्लेश मर जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। इसी सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने लिखा है यही बात जो मैंने सुनाई आपको, कि जब अविद्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो उस योगी का अगला जन्म नहीं होगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। पर ये जो खत्म होने वाली बात है, पूरी तरह नष्ट हो जाएगी अविद्या, ये केवल योगी का ही काम है।
योगी के अंदर ही ये लक्षण मिलेगा और किसी में नहीं। इसलिए योग ही एक मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और आप कुछ भी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ प्रचार कर लीजिए, संस्था चलाइए, कुछ भी करिए, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक अविद्या बची हुई। अविद्या का नाश हो गया तो फिर मोक्ष हो जाएगा। तो ये उसकी शर्त है और इस सूत्र के भाष्य में ही बताइए। तो सूत्र में देखिए, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या बाकी के 4 क्लेशों का खेत है, उत्पत्ति स्थान है। और आगे जो शब्द लिखे हैं ये इन क्लेशों की अवस्थाएं बताई। सूत्र में 4 अवस्था बताई, 5वीं भाष्य में व्यास जी के सूत्र में बताई। बोलिए, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं क्लेशों की। पहली है प्रसुप्त, क्लेश सोया रहता है, वो काम नहीं करता। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो बेखबर, कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, हम कोई काम नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते हैं ऐसे ही। तो जब क्लेश कोई काम नहीं कर रहे तो वो पड़े रहते हैं, उसको कहेंगे प्रसुप्त अवस्था। दूसरी है तनु, तनु का मतलब कमजोर। तो क्लेश की शक्ति कमजोर है, वो कभी कभी हमला करता है, कभी 15 दिन में, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 2 साल में, पर कभी कभी तो हमला करता ही है, फिर हमको उससे परेशानी होती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो द्वेष नामक जो क्रोध है, द्वेष है, ये कभी कभी किसी को 2 साल में एक बार आता है, किसी को 6 महीने में एक बार आता है, किसी को 3 महीने में आता है, किसी को हर रोज आता है, किसी को रोज दिन में 10 बार गुस्सा आता है। तो इनकी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। अगर 3 महीने में, 6 महीने में एक बार गुस्सा आए, साल में 2 साल में एक बार आए, तो समझिए ये तनु अवस्था है। क्रोध या द्वेष नामक क्लेश की ये तनु अवस्था है, कमजोर है, कभी कभी आता है। और फिर अगला शब्द है विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ है छुप गया। जैसे बच्चे लुका छिपी खेलते हैं ना, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, फिर कहते ढूंढो। तो ये क्लेश भी कभी कभी छुप जाते हैं, एक सामने आ जाता है, दूसरा छिप जाता है। जो व्यवहार में एक्टिव होता है, सामने आ जाता है, उसका नाम है उदार, जो चौथा शब्द है। उदार मतलब एक्टिव, जो काम कर रहा है। एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, उसके नौकर ने ठीक काम नहीं किया, बताने पर भी ठीक नहीं किया, फिर उसको गुस्सा आएगा या नहीं? आएगा। अब जब उसको गुस्सा आ गया, ये उदार अवस्था है। तो उस नौकर पे वो गुस्सा कर रहा था, तुम्हें पागल हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हें शर्म नहीं आती, 10 बार समझाया फिर तुम काम ठीक नहीं करते, ऐसे ऐसे उसको डांट लगा रहा था, वो गुस्सा आया हुआ था। ये उदार अवस्था है, द्वेष नामक क्लेश की। अभी 10 मिनट के बाद उसका एक दोस्त आ गया, पुराना दोस्त, वो बहुत दिनों बाद मिला, उसको देख के वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, उसका गुस्सा सारा छुप गया, गुस्सा छुप गया और प्रसन्नता आ गई, राग उत्पन्न हो गया। तो अब जो राग एक्टिव हो गया, इसको कहेंगे उदार। राग की तो उदार अवस्था है, और 10 मिनट पहले जो गुस्सा था वो हो गया विच्छिन्न, वो इसके पीछे छुप गया, थोड़ी देर में फिर आएगा गुस्सा। जब फिर कोई प्रतिकूल घटना घटेगी फिर गुस्सा आएगा, तो जब गुस्सा आएगा तो वो उदार हो जाएगा, और अभी छुपा हुआ है तो वो विच्छिन्न अवस्था। तो उदार और विच्छिन्न तो दिन भर चलते ही रहते हैं। कोई क्लेश व्यवहार में आ जाता है, उसको उदार कहेंगे, थोड़ी देर बाद वो छुप जाएगा, उसको विच्छिन्न कहेंगे, 1 घंटे बाद वो फिर सामने आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है दिन भर। ये क्लेशों की अवस्थाएं हैं। तो हम उल्टे क्रम से चलते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में ही रहता है वो उसकी उदार अवस्था है, दिन में 10 बार गुस्सा करता है,
और 10 बार वो छुप जाता है। राग उभरता है, द्वेष छुप जाता है, द्वेष उभरता है, राग छुप जाता है। तो 10 बार दिन में होता रहता है। तो जो बार बार सामने आता है वो उदार, जो उसके नीचे छुप जाता है वो विचिन्न। फिर व्यक्ति को बताया गया भाई क्रोध बंद करो, राग बंद करो, ये सब दुखदायक है, हानिकारक है, तो आपको संसार में फंसा देंगे, मोक्ष की ओर नहीं जाने देंगे। तो फिर उसने मेहनत शुरू की, ठीक है भाई मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से संकल्प करता हूँ अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये संकल्प करके उसने मेहनत शुरू की। जब गुस्सा आने लगा तो सावधान हो गया, नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, प्रेम से बात करनी है, शांति से। तो ऐसे ऐसे दिन में 10 बार आता था, तो उसने मेहनत की, अब दिन में 5 बार आता है, 5 बार कम हो गया। फिर और मेहनत की तो दिन में 2 बार गुस्सा आता है, ये और कम हो गया। फिर दिन में 1 बार आता है, ये और कमजोर हो गया। फिर और मेहनत की, सप्ताह में 1 बार आता है गुस्सा, ये तनु होता जा रहा है। पहले दिन में कितनी बार आता था? 10 बार। 10 बार। फिर कितना हुआ? 5 बार। फिर 2 बार, फिर 1 बार, अब सप्ताह में 1 बार आता है, तो वो कमजोर होता जा रहा है। तो ये हो गई तनु अवस्था, कमजोर हो रहा है। फिर और मेहनत की, महीने में 1 बार गुस्सा आता है उसको, बाकी दिन 29 दिन ठीक ठाक रहता है। फिर और मेहनत की और तनु किया उसको, 6 महीने में 1 बार गुस्सा आया, फिर साल भर में 1 बार आया, 2 साल में 1 बार आया। तो ये साल भर तक तो समझ लो तनु हो गया। 3 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, साल में 1 बार गुस्सा आया, ये तनु अवस्था है। फिर 5 साल तक आया ही नहीं। 5 साल के बाद 1 दिन गुस्सा आया। अब ये 5 साल तक प्रसुप्त था, सो रहा था, 5 साल तक जागा ही नहीं। ये चौथी अवस्था है, प्रसुप्त। फिर उसने और मेहनत की, समाधि लगाई, ईश्वर से ज्ञान बल आनंद की प्राप्ति की, और उसकी शक्ति से, ईश्वर से जो ज्ञान बल आनंद मिला, उसकी ताकत से ये जो 5 साल में 1 बार आता था उसको भी रगड़ दिया कि अब आने नहीं दूंगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस पर और मेहनत करके उस गुस्से को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब 20 साल हो गए, 20 साल तक भी नहीं आया। तो जब 20 साल तक नहीं आए, राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, कुछ भी ना हो, 20 साल तक नहीं आए, तो समझो कि हाँ आप खत्म हो। अब कभी अवसर तो 50 आते हैं गुस्सा उठने के, पर वो गुस्सा उठता ही नहीं। सोया हुआ आदमी तो जाग सकता है, हाँ या ना? क्या मरा हुआ जागेगा? तो जब 20 साल तक गुस्सा नहीं जागा तो समझो अब मरेगा। ये 5वीं अवस्था है मर जाने वाली, इसका नाम है दग्ध बीज भाव। क्लेशों की ये 5वीं अवस्था है, कौन सी? दग्ध बीज भाव। ये व्यास भाषा में लिखी। तो उनका जब किसी योगी के क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, बस फिर उसका नाम हो जाता है कुशल चरमदेह, कुशल चरमदेह इति उच्यते। बस चरम माने अंतिम, ये अंतिम शरीर वाला है, अब अगला जन्म नहीं होगा। तो दग्ध बीज होने पर मोक्ष होगा। ये हो गई क्लेशों की 5 अवस्थाएं, ठीक है? आज जितना पाठ पढ़ा, इतने में कोई शंका हो तो बोलिए। इसमें तो प्रसुप्त तनु विचन द्वारा 4 है, 4 है ना? हमने खुद व्यास भाष्य में लिखा, 5वां भाष्य में, ठीक सूत्र में 4 है। ठीक
और कोई शंका? ठीक है, तो आगे चले। हाँ। अगला सूत्र 5वां देखिए, बोलिए। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्यातिर, अविद्या। 5 में से ये पहला क्लेश है, अविद्या। अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अंग्रेजी में इल्यूजन। भ्रांति, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, ये पहला क्लेश है। तो इसकी परिभाषा ये है कि जो वस्तु जैसी हो, बोलिए, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना, समझना, उल्टा ही समझना, ये है अविद्या। ये तो परिभाषा हो गई। और सूत्र में 4 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना, बोलिए, अविद्या है। ये पहला भाग हो गया। तो उल्टा ही समझ रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, नित्य को अनित्य समझ रहे हैं। दोनों अपनी दोनों तरफ से जोड़ लीजिएगा। अनित्य वस्तु को नित्य समझना, नित्य वस्तु को अनित्य समझना, ये अविद्या है। नित्य का मतलब जो सदा से हो, सदा रहे, उसको क्या बोलेंगे? नित्य। ईश्वर नित्य है, वो सदा से है, सदा रहेगा। आत्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, 3 पदार्थ नित्य है। बाकी सूरज, धरती, चांद, तारे, रोटी, कपड़ा, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मकान, ये सब पैदा होते हैं और नष्ट भी होते हैं। तो ये जो पैदा भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, उसको कहेंगे अनित्य। क्या कहेंगे? अनित्य। अब जो वस्तुएं अनित्य हैं, उनको नित्य मानना, नित्य समझना, ये अविद्या है। शरीर, पहला उदाहरण, शरीर से लेके चलते हैं। क्या हमारा शरीर सदा जीवित रहेगा? नहीं। ये नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। पर लोग क्या ऐसा मानते हैं? नहीं मानते। वो सोचते हैं हम तो हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मरेंगे तो पाकिस्तान वाले, चाइना वाले, हम थोड़ी मरेंगे। भूकंप आ गया तो इंडोनेशिया में आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा, हरियाणा में नहीं आएगा। ऐसा समझते हैं लोग। तो ये अविद्या है। शरीर, धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार और भी जो ये सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, सब की सब अनित्य है। इनको नित्य मानना, ये अविद्या है। हमारा शरीर भी अनित्य है, कभी भी मर सकता है। और परिवार वालों का भी, उनका भी हमारे जैसे ही शरीर है, वो भी उत्पन्न हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा कभी लोग सोचते ही नहीं। वो जीवन भर विद्या में ही जी रहे हैं। फिर अंत में जब किसी की मृत्यु होती है परिवार में, फिर रोना धोना शुरू करते हैं। क्यों रोना धोना शुरू किया? अविद्या के कारण। वो समझते थे हमारा दादा कभी मरेगा ही नहीं, आज दादा मर गए तो आप रोने बैठ गए। दादाजी कहाँ जा रहे हो? अब दादाजी बोलते नहीं, वो तो चले गए। तब फिर व्यक्ति रोने लगता है। वो रोने का कारण ये अविद्या है। हम भी मरेंगे, हमारे माता पिता भी मरेंगे, दादा दादी भी मरेंगे, सब बेटे पोते सब मरेंगे। कोई पक्का हमेशा जीने वाला नहीं। तो इस अविद्या को दूर करना, मतलब रोज सोचिए कि हम मरेंगे। खतरनाक काम है।
डर लगेगा आपको। यार वो सोच रहे हैं कि हमारे दादा भी मरेंगे, दादी मरेगी, चाचा मरेंगे, चाची मरेगी, बेटा भी मरेगा, पोता भी मरेगा, सब मरेंगे। खतरनाक बात। मोक्ष में जाना है तो ये करना पड़ेगा, दूसरा कोई छुटकारा नहीं है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। भाई नहीं सोचा था तभी तो दुखी हो रहे हो। पहले सोचा होता तो आज दुखी नहीं होते। आपने कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि उस दुख से बचने के लिए रोज सोचो, पहले से तैयारी करो। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चोरी हो सकती है, लूटमार हो सकती है, डकैती हो सकती है, हत्याएं हो सकती हैं, किडनैपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहले से तैयारी करो। उन सब घटनाओं की संभावना अपने मन में पहले से रखें जो यहाँ हो सकती है। बस संभावना रख करके उससे सावधान रहें। सारा दिन यही रटते रहो ऐसा नहीं कह रहा हूं, फिर तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, बस सावधान रहना। सड़क पे चलते हैं दुर्घटना हो सकती है तो सावधान रहो। इधर से आती है गाड़ी, इधर से आती है, कहीं से भी आ सकती है, स्कूटर आ सकता है, कार आ सकती है, और पीछे से गाय दौड़ती हुई है और कमर में टक्कर मारे, गिर पड़ेंगे, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। पहले से सावधान रहो कि पीछे से गाय भी आ सकती है। तो दाएं बाएं देख कर चलो, सामने देख कर चलो, गड्ढे से बच के चलो, मोटर गाड़ी से बच के चलो, टकराना नहीं है। और आसपास में भी थोड़ा थोड़ा नजर मारते चलो, कोई कुत्ता तो नहीं आ रहा, कोई बंदर तो नहीं आ रहा, हमला तो नहीं करेगा। ऐसे सुरक्षा से सावधानी से चलना है। तो हमारी अविद्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम जितने सावधान रहेंगे उतनी ही अविद्या कम रहेगी, और जितनी अविद्या कम होगी उतनी दुर्घटनाएं भी कम होंगी। जितनी दुर्घटना कम होगी उतना दुख भी कम होगा। परंतु जो लोग ऐसा नहीं सोचते वो अविद्या में ही जी रहे हैं। फिर उनको ये समय समय पर जब दुर्घटनाएं होंगी तब वो दुखी होंगे, दुख भोगना पड़ेगा। तो ये सारी अविद्या है, जो कि अनित्य वस्तुओं को हम नित्य वस्तु मानकर बैठे, ये सारी अविद्या है। ऐसे ही आत्मा नित्य है, हाँ या ना? हम कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा आत्मा। आत्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य आत्मा उत्पन्न हुआ था? नहीं आत्मा मरेगा? नहीं। फिर डरते क्यों? मरने से डरते क्यों? शरीर को आत्मा मानने हुए। बस यही अविद्या है। शरीर को आत्मा मान लिया, ये अविद्या है। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और शरीर तो वैसे भी मरेगा, आप कुछ भी कर लो। आज मरेगा, कल मरेगा, 20 साल बाद मरेगा, वो तो मरना नहीं। कोई दवाई खा लो, कोई रसायन खा लो, कुछ भी कर लो, ये बचने वाला नहीं है। शरीर हर हालत में मरेगा और आत्मा किसी भी हालत में नहीं मरेगा। चाहे कोई गोली मारे, चाहे तोप का गोला मारे, चाहे एटम बम मारे, तो भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। तो अनित्य को अनित्य माने, नित्य को नित्य माने, आपका सारा झगड़ा टेंशन खत्म। फिर आप मस्त होकर खुश निर्भय होकर जिएंगे। तो अगर हम ऐसा मानते हैं हाय मैं मर जाऊंगा, तो ये अविद्या है। मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। मैं नहीं मरूंगा, शरीर भले मर जाए तो भी मैं नहीं मरूंगा। इससे पहले भी जन्म था, हाँ या ना? पिछले जन्म में हमारे पास कोई शरीर था, कोई माता पिता भी थे, कुछ रुपए पैसे भी थे, तो सारे छूट गए। अब यहाँ आके नए मिल गए, नया शरीर मिल गया, नए माता पिता मिल गए, नए भाई बंधु मिल गए,
जैसे पीछे वाले छूट गए, ये वाले भी छूटेंगे, ये छूटेंगे तो आगे और नया मिलेगा, फिर घाटा क्या है, टेंशन क्या है। पर व्यक्ति इसी में चिपका रहता है, नहीं नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, यही माँ बाप चाहिए, यही भाई बेटे चाहिए। तो ये सब अविद्या है। ये पहला भाग हुआ। अब दूसरा भाग, शुचि। शुचि का अर्थ है शुद्ध, अशुचि का अर्थ है अशुद्ध। तो दूसरा भाग है अशुचि, यानी अशुद्ध वस्तु को, बोलिए, शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है, और शुद्ध वस्तु को अशुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। ये दूसरा भाग हो गया। उदाहरण में कुछ चीजें अशुद्ध हैं, कुछ शुद्ध हैं। अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु मानना अविद्या है। उदाहरण के लिए फिर शरीर से ही शुरू करते हैं। पहला उदाहरण शरीर। हमारा शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। दूसरों का शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। ठीक है। पर जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये अशुद्ध है? नहीं लगता। यही अविद्या है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध शरीर मानते हैं, ये अविद्या है। रोजाना टॉयलेट जाते हैं, दातुन मंजन ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, हर रोज अशुद्धि निकलती रहती है शरीर से, रोज नई पैदा होती रहती है, निकलती रहती है, 80 साल तक भी निकलती रहती है। पता नहीं कितना पैसा भरा है इसमें, और फिर भी देखते हैं तो शुद्ध लगता है। इतनी भारी अविद्या है। इसको पार करना कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। मेहनत करेंगे, टेक्निक से काम करेंगे तो हो जाएगा, असंभव नहीं। तो शरीर अशुद्ध है, फिर भी शुद्ध दिखता है। कोई कोई शरीर सुंदर होता है, कोई कम सुंदर होता है, सब में अलग अलग स्थिति होती है। किसी का रंग साफ होता है, गोरा रंग है, किसी का थोड़ा सांवला है, किसी का थोड़ा ज्यादा ही काला है। तो एक मेंटेलिटी बनी हुई है, जो गोरे रंग का आदमी है उसका शरीर शुद्ध है, ऐसा प्राय मान्यता मन में बनी है लोगों के। उसके प्रति आकर्षण अधिक होता है जो गोरे रंग का है। चाहे कितना भी गोरा हो, कितना भी सुंदर हो, क्या उसमें अशुद्धि नहीं है? अशुद्धि तो उसमें भी है। शरीर का रंग गोरा हो सकता है, सुंदरता अधिक हो सकती है, फिर भी वो अशुद्ध है। पर यहाँ अविद्या क्या होती है? व्यक्ति सुंदर शरीर को, गोरे रंग को देखकर उसको शुद्ध भी मान लेता है, ये भूल है। सुंदरता अलग चीज है, शुद्धता अलग चीज है, दोनों में अंतर है। कितना भी सुंदर हो तो भी अशुद्ध तो फिर भी है, पूरा कचरा गंदगी तो उसमें से भी निकलती है। सुबह उठ के रोज टॉयलेट जाते हैं सारे के सारे, कितने भी सुंदर हो सब टॉयलेट जाते हैं, दातुन मंजन सब करते हैं, ब्रश सब करते हैं, स्नान भी सबको करना पड़ता है, कितना भी सुंदर हो। तो सुंदरता देखकर ये ना समझे कि ये शुद्ध भी है, उसको शुद्ध मान लेना ये भ्रांति है, अविद्या है। तो ये दूसरा भाग हुआ, अशुद्ध शरीर को शुद्ध शरीर मानना अविद्या है। ऐसे ही कुछ खान पान की चीजें हैं, अंडे, मांस, शराब, सुल्फा, गांजा, पान, तंबाकू, भांग, ये सब अशुद्ध वस्तु है। और आज के लोग खूब शुद्ध मान के खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं,
शराब पी रहे हैं और बीड़ी सिगरेट गुटखा मसाला पान तंबाकू सब चल रहा है, सब अच्छा ही मान के चल रहा है कि अच्छी चीज़ खा रहे हैं हम, शुद्ध मान के खा रहे हैं, क्योंकि ये खाने की चीज़ नहीं है। अंडे मांस को खाने की चीज़ थोड़ी है। और शराब आदि जो नशे की चीज़ें हैं वो भी बुद्धि खराब करती हैं, वो भी अशुद्ध भोजन है, उसको भी नहीं खाना चाहिए, पर लोग खाए जा रहे हैं। आज तो ऊंची पार्टी में बिना शराब के तो बात ही नहीं है। पार्टी में नॉनवेज ना हो तो कहेंगे ये क्या पार्टी है, तो घास पार्टी, घास हिला रहे हैं, ये इनको पार्टी करनी नहीं आती। अंडे मांस के बिना तो पार्टी नहीं होती, शराब के बिना कोई मीटिंग नहीं होती, शराब तो होनी चाहिए। कितनी मूर्खता है, कितनी अविद्या है। और जो अच्छा भोजन है, घी दूध मक्खन मलाई, वो नहीं खाते। घर की दाल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, बाहर पिज्जा खा के आएंगे। आजकल के बच्चे देखो, बुद्धि खराब हो रही है सबकी। अच्छा घर का शुद्ध पौष्टिक भोजन नहीं खाते। गाजर मूली शलगम बैंगन टिंडा तोरी नहीं खाएंगे, आलू खाएंगे, चिप्स खाएंगे और तरह तरह की मैदे के आइटम खाएंगे, मोमोज पता नहीं क्या क्या, चाउमीन खाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। तो ये सारी अविद्या है। अब इसी भाग में एक और बात बताई व्यास जी महाराज ने, कुछ कर्म अशुद्ध है, कर्म की दृष्टि से भी कुछ कर्म अशुद्ध है और व्यक्ति उनको शुद्ध मानता है, ठीक मानता है और करता जाता है, ये भी अविद्या है। जैसे झूठ बोलना, झूठ बोलना शुद्ध कर्म है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। आज देखो सब झूठ बोल रहे हैं, इक्का दुक्का मिलेगा जो झूठ ना बोलता हो। एक व्यक्ति से हमने पूछा, क्यों भाई आप झूठ बोलते हैं? बोला कि सारे ही बोलते हैं। ये उत्तर दिए, सारे ही बोलते। मैंने सबके बारे में पूछा था, बचा गया ना अपने आप को, अपनी बात नहीं बताई कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, अपने को बचा गया और मेरी सारे बोलते हैं। तो झूठ बोलना अशुद्ध कर्म है, व्यक्ति इसको अशुद्ध कर्म नहीं मानता और बहाने बना लेता 20। देखो कि बच्चे पाल रहे हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोले बिना बच्चे कैसे पाल रहे? धंधे में झूठ तो बोलना ही पड़ता है, मुकदमा नौकरी में भी झूठ तो बोलना ही पड़ता है, उसके बिना तो जीना मुश्किल है। ऐसे ऐसे बहाने बना करके उसको जस्टिफाई कर लेता है कि नहीं ये तो ठीक ही है। तो ये सब अविद्या है। झूठ बोलना, छल कपट करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, निंदा चुगली करना, झूठे आरोप लगाना, व्यर्थ बदनाम करना, ये सारे बुरे कर्म, इनको लोग अच्छा कर्म मान के कर रहे हैं, ये सब अविद्या है। ये दूसरा भाग हो गया, अशुद्ध को शुद्ध समझना, अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म समझना अविद्या है। और एक और तीसरी बात भाष्यकार व्यास जी ने लिखी है इस सूत्र के भाष्य में, कुछ हानिकारक कर्म होते हैं उनको व्यक्ति लाभदायक समझ लेता है, ये भी अविद्या है। जैसे गुस्सा करना, क्रोध करना हानिकारक है या लाभदायक है? लेकिन गुस्सा करने वाले उसको हानिकारक नहीं समझते, वो तो कहते हैं गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। व्यर्थ के काम करना, हम लोग अखबार उठा लेंगे पढ़ते रहेंगे सारा अखबार, उसमें कोई खास काम की चीज़ तो है नहीं, आपका टाइम खराब हो रहा है फिर भी कह रहे हैं नहीं अखबार तो पढ़ना चाहिए। टीवी में न्यूज़ आती है सारा दिन चलती रहती है, 10 में से 1 अच्छी होती है, 9 खराब। अब जब 9 खराब न्यूज़ सुन रहे हैं आप तो बुद्धि खराब करेगा कि नहीं? चिंता बढ़ाएगा, तनाव बढ़ाएगा। वो न्यूज़ जो आप सुन रहे हैं तो टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ है, हानिकारक है, पर लोग उसको हानिकारक नहीं मानते और लाभदायक मान के उसको करते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें आदमी इकट्ठा करता रहता है जो उसके काम की नहीं होती, फालतू चीज़ें आदमी इकट्ठी कर लेता है,
यह हानिकारक है। फालतू विचार मन में इकट्ठे कर लेता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, पार्टियां खराब है, नेता खराब है, ये वो, सड़कें खराब है, बिजली खराब है, सब चोर है, बेईमान है, भ्रष्ट है, ऐसे शिकायतें और फालतू बातें करता रहेगा, लाभ कुछ नहीं। उन समस्याओं को सुलझा नहीं सकता, उसकी ताकत में नहीं है, फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो फालतू बात कर करके। तो ये सारे हानिकारक कार्य हैं, इनको लाभदायक समझ के करते जाना, ये सब अविद्या है। ठीक है, जी। चलिए समय समाप्त हो गया। 2 भाग हमने अविद्या के 2 भाग पूरे किए, बाकी 2 बचे वो फिर आगे पढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।